10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। आज मैं आपके लिए पदबंध के बहुत सारे उदाहरण लेकर आई हूँ। मुझे मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं कि भी पदबंध ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो आज मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आई हूँ। आप सभी उदाहरण को ठीक से देखें, समझें, तो आपको जो भी आपका डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखें और अंत तक देखें। पदबंध का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ पदबंध के उदाहरण, क्योंकि पदबंध मैं समझा चुकी हूँ, इसके ऊपर प्रश्न किस तरह से आते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 आपको सॉल्व करने होते हैं और 1-1 मार्क्स का प्रश्न होता है, यानी कि पदबंध का प्रश्न कुल 4 मार्क्स का होगा, 4 अंक का होगा, जिसे हमने हल करना है, जिसमें ऑप्शंस होते हैं, विकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो विकल्पीय प्रश्नों को समझना बहुत ही आसान भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन इसलिए होता है कि जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, उसका अभ्यास ना करें, उसके बारीकियों को ना समझें, पदबंध की डेफिनेशन ना समझें, पदबंध की पहचान ना करें, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए बार बार मैं प्रैक्टिस पर ध्यान देती हूँ और वीडियो जब देखें तो पूरा देखें, एक भी अंश, एक भी स्टेप स्किप ना करें। स्किप किए बगैर आप देखेंगे तो आपको पूरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। पदबंध, पद का मतलब है शब्द और बंध का मतलब है बंधे हुए, यानी समूह, शब्दों का समूह। जो शब्दों का समूह होता है उसे पदबंध कहते हैं। और शब्दों के समूह किस तरह से होते हैं? संज्ञा से बंधे हुए भी शब्द समूह हो गए, क्रिया से बंधे हुए शब्द भी क्रिया पदबंध हो गए, विशेषण से संबंधित जो भी शब्द समूह है वो विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरह से क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाले जो जितने भी शब्द हैं, शब्दों का समूह, वो क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान दें कि पदबंध तो हमें समझ में आ गया, लेकिन पदबंध के से संबंधित जो समूह है उसको हमने किस रूप में दिखाना है? संज्ञा के रूप में दिखाना है, सर्वनाम के रूप में दिखाना है, या क्रिया के रूप में दिखाना है, या फिर क्रिया विशेषण के रूप में दिखाना है, इस बात पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल अत्यंत सुंदर है। वाक्य में संज्ञा पदबंध, यहाँ पर संज्ञा पदबंध पूछा गया है, वो बताना है ऑप्शंस में से। तो इस वाक्य में जो संज्ञा पदबंध है उन्हें हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल अत्यंत सुंदर है, दिल्ली। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, दिल्ली भी संज्ञा है, लोटस टेम्पल भी संज्ञा है, और इससे संबंधित जो में स्थित, ये इससे संबंधित आ रहा है। तो इसका मतलब जो संज्ञा के शब्दों को बांध कर रख रहा है वो संज्ञा पदबंध। अब यहाँ पे लोटस टेम्पल ये भी संज्ञा ही है, लेकिन अगर इससे संबंधित इन शब्दों को भी ले तो ये पूरा समूह बन जाता है। लोटस टेम्पल शॉर्ट में हो गया, क्योंकि इससे संबंधित ही बाकी शब्द आए हुए हैं ना, इसलिए हम इसे ए ऑप्शन को चुनेंगे कि दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, 1 2 3 4 5 शब्द जो हैं ये सभी पदबंध में आएंगे। कौन से? संज्ञा पदबंध में आएंगे, क्योंकि अत्यंत सुंदर है ये तो क्रिया से रिलेटेड हो गया, ये नहीं हो सकता। दिल्ली भी संज्ञा है, लेकिन ये एक ही शब्द है, ये भी एक ही शब्द है, तो यहाँ से जो पदबंध आया ये सही ऑप्शन ये है। अब आगे बढ़ते हैं, फल बेचने वाला आदमी भी आया है। वाक्य में विशेषण पदबंध चुनना है। विशेषण पदबंध यानी कि विशेषता बताने वाला। अब यहाँ फल बेचने वाला आदमी, आदमी जो है ये विशेष यानी संज्ञा हो गया। इस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आ रहे हैं। फल बेचने वाला ये विशेषता बताने वाले ही शब्द हैं, और ये आदमी संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द ये हैं। और अगर इस वाक्य में ये पूछा जाए कि संज्ञा पदबंध क्या है, अगर ये हम
विशेषण पदबंध अगर हम छांटते हैं तब तो हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे, और अगर यहाँ पे लिखा होता संज्ञा पदबंध, तब हम इस आदमी शब्द को भी साथ में लेके हम कहेंगे कि यहाँ तक फल बेचने वाला आदमी, यहाँ तक के सारे शब्द संज्ञा पदबंध होंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ विशेषण पदबंध छांटना है, तो विशेषण पदबंध जो है वो यहाँ तक है, फल बेचने वाला। ये विशेषण बताने वाले यानी इस आदमी की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए हम इसे देखेंगे फल बेचने वाला, ये विशेषण पदबंध है। यहाँ पर आदमी शब्द आ गया इसलिए ये विशेषण नहीं, ये संज्ञा पदबंध हो गया। आदमी आज भी आया, अब यहाँ क्रिया वाले शब्द शामिल हो गए, तो यहाँ पर हम इसमें विशेषता भी शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिया है। आज भी आया है, यहाँ पर भी क्रिया प्रधान है, इसलिए हम फल बेचने वाला इन शब्दों को कहेंगे कि ये विशेषण पदबंध है। आगे देखिए, माता जी गीता पढ़ रही हैं। अब यहाँ पे रेखांकित पद वाक्य भेद बताना है। पढ़ रही हैं पर रेखा खींची हुई है, ये क्लियर हो रहा है कि ये पढ़ना जो होता है वो क्रिया होती है। अब क्रिया से संबंधित सभी शब्द जो है वो क्रिया पदबंध हो गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा क्योंकि सभी शब्द क्रिया से संबंधित है। पढ़ रही है तो क्रिया पदबंध ये हमारे पास क्लियर ऑप्शन है। संज्ञा पदबंध नहीं हो सकता, विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाला बंध होता है। लेकिन यहाँ तो सभी क्रिया वाले शब्द ही हैं, इसलिए क्रिया पदबंध एकदम स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं कि चौथा प्रश्न जो है, सदैव तत्पर रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। अब यहाँ चौथे में सदैव तत्पर रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो, ये वाक्य है। इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध को हमने छानना है, चुनना है। तो देखते हैं कैसे। ऑप्शन दिए हुए हैं, सदैव तत्पर रहने वाले, इसमें कोई भी सर्वनाम वाला शब्द नहीं है, इसलिए इसे हम कट कर देते हैं। सदैव तत्पर रहने वाले तुम, ये सर्वनाम है। इस सर्वनाम को संकेत करने वाले ये सारे शब्द हैं, सदैव तत्पर रहने वाले तुम, तो ये सारे ही शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तुम ये सर्वनाम है लेकिन एक ही शब्द है, तो ये पदबंध नहीं, समूह नहीं है। यहाँ पे सुस्त क्यों हो, ये क्रिया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये अकेला शब्द भी नहीं हो सकता। तो सदैव तत्पर रहने वाले तुम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो तुम होने के कारण इसे हम सर्वनाम पदबंध में रखेंगे। अगर सर्वनाम के स्थान पर विशेषण पदबंध होता तब हम इसे चुनते, क्योंकि सदैव तत्पर रहने वाले तुम यानी सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ये होते, तब हम सर्वनाम में नहीं विशेषण पदबंध में चुनते। ये ध्यान रखो, यहाँ पे तुम शब्द आ गया तो तुम के साथ जुड़े हुए ये वाले सारे शब्द हैं, इसलिए हम इसे सर्वनाम पदबंध में रखेंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखो। यहाँ पर था कि फल बेचने वाला है, इसलिए ये विशेषण है। अगर यहाँ पे फल बेचने वाला आदमी होता तब ये विशेषण नहीं, तब ये संज्ञा पदबंध होता, है ना। इस तरह से हमें देखना होता है कि विशेषण है तो सिर्फ विशेषण वाले शब्द आए सभी, अगर संज्ञा है तो संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सारे शब्द, चाहे वो विशेषण वाले हैं लेकिन संज्ञा के साथ जुड़े हुए, इसलिए संज्ञा पदबंध। इस तरह से सर्वनाम के साथ जुड़े हुए सारे शब्द ये सर्वनाम पदबंध है। इस तरह से हमें इनका चुनाव करना होता है। विशेषण पदबंध अगर सुनना है तो विशेषण वाले शब्दों को ही, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही चुनना होता है। आगे थोड़े से और भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, बने रहें, कहीं ना जाए। अब यहाँ पांचवा वाक्य है, निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इसमें वाक्य में विशेषण पदबंध बताना है, तो इस वाक्य में विशेषण पदबंध वही होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हो, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं, पहले ही हम देख लेते हैं कि निर्भीक और साहसी वजीर अली।
वजीर अली तो संज्ञा हो गई है ना। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द निर्भीक की, वो निर्भीक भी थे और साहसी भी थे। निर्भीक साहसी ये विशेषण शब्द है। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। साहसी वजीर अली, अब वजीर अली तो ये संज्ञा हुई इसलिए ये संज्ञा पदबंध हुए। निर्भीक और साहसी ये दोनों ही विशेषण है यानी गुण है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये विशेषण पदबंध है। लड़ रहा था ये तो क्रिया होगी, क्रिया के शब्द है। अधिकार के लिए इसमें कारक, इसमें तो कारक लगा हुआ है इसलिए ये भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन है ये निर्भीक और साहसी। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिया पदबंध का उदाहरण। जो ऑप्शन दिए इनमें से क्रिया पदबंध का उदाहरण हमने छांटना है। बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। अब जो ऑप्शन दिए, जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनमें से हमें छांटना है कि क्रियाबंध कौन सा है। बिल्ली ने उचक कर, ये तो नहीं हो सकता। यह काम तो, यह भी नहीं हो सकता। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग करते नहीं। रात भर दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब बैठे रहते हैं ये क्रिया है, इसने क्या पूछा है, क्रिया पदबंध। तो ये तीनों ही शब्द क्रिया पदबंध की ओर इशारा करते हैं, क्रिया समूह है ये तीनों ही, इसलिए हम कहेंगे कि ये शब्द क्रिया पदबंध है ये वाले, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें से सही है। सर्वथा अयोग्य था, ये भी अयोग्य होना गुण की ओर इशारा कर रहा है ना, और खाली है लगा हुआ। सर्वथा अयोग्य जो है ये विशेषण की ओर इशारा कर रहा है। ये है जो है ये क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया इसमें नहीं है, इसलिए बैठे रहते हैं ये मुख्य क्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी शब्द क्रिया वाले हैं इसलिए ये क्रिया पदबंध हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं कि हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे। हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए, अब चलते हुए ये क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं शब्द ये धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पर अंडरलाइन किया हुआ है, धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं शब्द। तो हम देखेंगे कि ये संज्ञा पदबंध तो नहीं है, क्रिया खाली क्रिया भी नहीं है, सर्वनाम पदबंध भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है, इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। आगे देखो, बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा थे। रेखांकित पदबंध बताना है। अब यहाँ बादशाह सुलेमान पर रेखा खींची हुई है ना, तो अंडरलाइन किया हुआ है। तो बादशाह सुलेमान जो है वो हमें पता है कि ये संज्ञा है, तो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हम देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध ए, फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा पदबंध है, क्रिया नहीं है, विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, तो संज्ञा पदबंध ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने ये हल किए कि पदबंध के उदाहरण आपको अधिक से अधिक दिए हैं, ताकि जिसमें क्रिया पदबंध भी समझ आ जाए, संज्ञा पदबंध भी, विशेषण पदबंध भी, क्रिया विशेषण पदबंध भी ठीक से समझ में आ जाता है। पदबंध के उदाहरण के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो साथ में मैं इसके जो मैं पहले बना चुकी हूँ वीडियो, उनके लिंक भी इसमें दे दूंगी, आप उन्हें भी देखें तो और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि पदबंध को कैसे छांटे और किस भेद के रूप में छांटे, उनके भेद के रूप में किस तरह से छांटा जाता है, ये मैंने बहुत ही क्लियर बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो इसकी पहचान बताई जा रही है आप उसको ध्यान से देखें, समझें और अपने हाथ से लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे संज्ञा पदबंध है तो संज्ञा से संबंधित जितने शब्द उस ग्रुप में आए हुए हैं, उस शब्द के समूह में अगर संज्ञा वाले शब्द आए हुए हैं तो उसे हम संज्ञा पदबंध में रखेंगे। क्रिया विशेषण वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण पदबंध में रखेंगे। इस बात का ध्यान आपने रखना है पदबंध को छांटते हुए उनके भेद को समझने के लिए। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, साथ में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह के कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। छोटी से छोटी बात होती है वो भी समझाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ।
और आप मुझे अपने कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो से कितना समझ आया या आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। मुझे इस बात का इंतज़ार है। तो आज के लिए बाय बाय।